मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा मंगल पर चल रही है, चर्चा महिलाओं के बारे में चल रही है, बहनों के बारे में चल रही है। कारण यह है कि बहुत सारी बहनों का हमें कमेंट के माध्यम से ये प्रश्न मिला था कि आचार्य जी, मंगल पर विशद चर्चा को लेकर के एक श्रृंखला बनाई जाए। और आज उसका चौथा एपिसोड है, भाग 4 है, पार्ट 4 है। तो हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी बहन की जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, अपने स्वयं के घर का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, यदि वहां पर मंगल देव विराजमान हो जाए तो वो उनके व्यक्तित्व पर क्या क्या असर डालते हैं और वहां पर बैठा हुआ मंगल उनको जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर मंगल की दशा और अंतर्दशा में। और इन सब से इतर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ऐसी बहनों को जरूर ख्याल में रखना चाहिए जिनके चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है। जब भी वो डॉक्टर के पास में जाती हैं, उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर अपनी तरफ से हमेशा यही प्रयास करता है कि वो रोग को समाप्त करे। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर कहीं पर गलत है, बिल्कुल सही कहता है, परंतु आपका जो मंगल है, चतुर्थ भाव का मंगल, वो ऑपरेशन से किसी प्रकार की आपको स्थायी स्वास्थ्य हानि बहनों को देता ही देता है। ये देखा गया है अनुभव में। इसलिए जहां तक हो सके आप ऑपरेशन को अवॉइड करें। आप उसके दूसरे विकल्प देखें कि क्या आप अपने स्वास्थ्य में, अपनी दिनचर्या में किसी प्रकार का परिवर्तन करके बीमारी को कम कर सकते हैं। क्या आप योग या प्राकृतिक चिकित्सा का, होम्योपैथी का, आयुर्वेद का सहारा लेकर के उस ऑपरेशन से बच सकते हैं। अंतिम विकल्प के रूप में ही आपको ऑपरेशन को अपनाना चाहिए। साथियों, चतुर्थ भाव में मंगल और क्या क्या असर देता है बहनों को, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न लिखिए और एक बात का अवश्य ख्याल रखिए कि आपको हमारे उस प्रश्न का सही उत्तर ज़रूर देना है जो इसी एपिसोड से संबंधित है। इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से चतुर्थ भाव में मंगल बहनों को क्या परिणाम देता है उस पर दृष्टिपात करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, किसी भी राशि, किसी भी लग्न की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। यूनिवर्सली ये सभी पर लागू है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है तो उन्होंने इस बहन को, इस जातिका को बना दिया प्रबल रूप से एक मंगली जातक। अब इनको सबसे बड़ा ख्याल तो यही रखना है कि एक बात गांठ बांध लें कि बिना कुंडली मिलाए, बिना मंगल का प्रॉपर कुंडली मिलान किए, केवल गुण मिलान नहीं, पूरा विशद रूप से कुंडली मिलान, बिना कुंडली मिलाए इनको विवाह संपन्न नहीं करना है। साथियों, जब भी चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो ऐसी स्थिति में यदि ये बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लेते हैं, सरसरी तौर पर कुंडली मिला करके विवाह करते हैं, केवल गुण मिलान यदि करके विवाह कर लेते हैं, तो ऐसी बहन को शादी के बाद भी पति से और ससुराल से अनबन रहने के कारण इनको अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने माता पिता के घर बिताना पड़ सकता है। साथियों, एक श्लोक जो कि मुझे अभी याद आ रहा है, सहसा ही ज्योतिष तत्व प्रकाश पुस्तक से वो लिया गया है। एक बार उस पर दृष्टिपात कर लेते हैं ताकि शास्त्रीय रेफरेंस भी हमारे साथ में हमें कारगर दृष्टिपात करता रहे, मार्गदर्शन करता रहे। साथियों, इस प्रकार से है, चतुर्थ गो भूतनयः प्रसूते नारी हताशाम हृत कर्म कृत्याम सौख्येन हीना मघनाम विशिलाम जैनर निरस्ताम सत्तानाम सरोगाम।
कुछ विशेषताएं इस श्लोक के माध्यम से भी चतुर्थ भाव के मंगल के बारे में कही गई हैं। ऐसी स्त्री अपने प्रोफेशनल जीवन में बहुत सादा, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी असफल रहती हैं। उनके आसपास ही उनके परम शत्रु मंडराते रहते हैं, परंतु वो उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करती है, उनको पहचान ही नहीं पाती। बीमारियों पर, ख़ासतौर पर मंगल की दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा खर्च इनका बीमारियों पर होता है। और जैसा कि पहले भी चर्चा की, यदि बिना कुंडली मिलाए विवाह कर लें तो पति इनको केवल नाम मात्र का मिलता है। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वो पति है, परंतु पति जो सुख, जो कर्तव्य इनको देना चाहिए वो कभी भी पूरा नहीं करता। यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल के साथ में सूर्य युति कर ले और फिर सूर्य की दशा अंतरदशा आ जाए तो ऐसी स्त्री को, ऐसी बहन को लगातार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक दुर्घटनाएं भी उसमें शामिल हैं और मानसिक दुर्घटनाएं भी उसमें शामिल हैं। अब मुद्दे की बात, जिसको हमने शीर्षक में भी शामिल किया, यदि यहां पर बैठे हुए मंगल पर राहु की दृष्टि हो या फिर राहु या केतु की युति हो तो ऐसी स्त्री को गर्भपात की समस्या कई बार आती है सामने। जो उनके संतान प्राप्ति भी होती है वो सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से ही होती है। और जैसा कि पहले भी बतलाया कि इनको ऑपरेशन के माध्यम से शरीर में किसी प्रकार की क्षति, शरीर में किसी प्रकार का स्थायी रोग हमेशा हमेशा के लिए वास कर जाता है। इसलिए इनको ऑपरेशन से जितना हो सके बचना ही चाहिए, चाहे वो छोटा सा ऑपरेशन क्यों ना हो। साथियों, यदि यहाँ पर बैठे हुए मंगल की चंद्रमा के साथ में युति हो जाए तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा ऐसी बहनों को मानसिक पीड़ा और तनाव देने का कारण बनती है। तो बहनों से यही गुजारिश है कि श्रृंखला हमारी अभी ये पूरी बाकी है। यदि आप मंगल के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ जाकर के आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पूरे इत्मीनान के साथ में अच्छे से देख करके उसके उपाय भी कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब आज का कमेंट। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है देवादित्य सिंह रॉय जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोलकाता, पश्चिमी बंगाल से। आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। विवाह में लगातार निरंतर बाधाएं आ रही है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश हैं वो स्वयं बनते हैं बुध और सप्तम भाव में ही विराजमान है। ज्योतिष का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह, स्वग्रही यदि अकेला अपने घर में बैठा है तो वो उस घर में प्रायः हानि करने का ही कार्य करता है। आपके जो नैसर्गिक योग निर्माण हो रहा है विवाह का, वो होगा जुलाई 2023 के बाद में। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल की, चर्चा की कि वो बहनों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आज हमने किस भाव में मंगल के होने की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।